परवेज़ रोशन का आपको मोहब्बत भरा सलाम। पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग मुझे प्यार करने वाले, मेरे ऑडियंस, मिशनरी अदारे, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के नहीं हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे ऑडियंस, मैं आज बहुत दुखी हूँ कि यूसीएच पर एक बार फिर एक नए बहरूपिये ने, एक नए भेड़िए ने अपने बड़े तेज़ नाखनों के साथ उस पर हमला किया है, जिसका नाम साजिद अहमद सराज है, जो कि कुछ लोगों को, नए लोगों को वहाँ पे लाया। वो दिखावे के लिए लोगों को दिखाया कि ये नए लोग हैं, ये मुख्तलिफ़ जगहों से आए हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं, ये उन फराडियों के साथ नहीं हैं, ये उन लुटेरों के साथ नहीं हैं, जिनमें एक नहायत ही पढ़ा लिखा बंदा रेवरेंड इरफान जेम्स भी था। कई दिन तो वो उनके साथ नज़र आता रहा, उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता रहा, लेकिन जो ही उसको ये मालूम हुआ, ये पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये बहुत बड़ी गेम कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, तो वो बेचारा अलग हो गया। और उसके पास कोई और चारा भी नहीं था कि वो इस करप्ट माफिया से, वो जो उसका हिस्सा है करप्ट माफिया का, जो यूसीएच पे काबज़ है, जितने भी मिशनरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अदारे हैं उन पे काबज़ है, तो वो उनसे अलग हो गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं सिर्फ चंद एक बातें आपको बताना चाहता हूँ कि साजिद अहमद सराज साहब की क्या कारस्तानियाँ हैं। सबसे पहले तो एक पादरी, एक खुदा का खादम जो सच्चे रूह अल कुद्दस से ईमान के साथ खुदा की लोगों की खिदमत करता है, जो मिनिस्ट्री करता है, उसका क्या 90,000, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ 90,000 एक बहुत बड़ी रकम है, और वो उस किराए के घर में रहता है। तो अब इस वीडियो में उसका घर की आप तस्वीरें भी देखेंगे कि वो किस तरह, कितना बड़ा घर है। आप अंदाज़ा करें, 90,000 रुपया उसका किराया पाक अरब सोसाइटी के अंदर, और उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो कितनी बड़ी हैं। वो जो वॉलंटियर्स बेचारे जो यूहन्नाबाद से आते थे, वो उनको उठाने के लिए नहीं है, जो गरीब इलाकों से आते हैं फ्री खिदमत करने के लिए। वो कोई बता रहे हैं, वो जो सलमान भट्टी साहब, वो भी यूहन्नाबाद से आते हैं कि वो जनाब वो किसी को 100 देते हैं, किसी को 200 देते हैं, और ये लुटेरे गाड़ियाँ दिखाकर, ये सारा कुछ दिखाकर किस तरह इन्होंने मसीही कौम के इमोशंस को, उनके जज्बात के साथ खेलकर उनसे पैसा बटोरा है। तो इसने तो ये ऐलान किया था कि ये जी 15 करोड़ रुपया यूसीएच को देंगे और फिर काम शुरू करेंगे। अभी जिन्होंने डॉक्टर्स के लिए कमरे बनाए हैं वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे 25 से 30 लाख रुपए का बजट शो किया है 5 कमरों के लिए। तो अभी तो उनके पास बहुत पैसा है ना। तो मेरी दरख्वास्त है कि जो आपके पास पैसा, आपने 15 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, आपने एग्रीमेंट किया था यूसीएच के साथ, उसमें से इन गरीबों को, जो वहाँ पे स्टाफ है, जो नर्सिस हैं, जो बेचारे सिक्योरिटी वाले हैं, और जितने भी ऐसे लोग हैं, लेबॉर्ट्री वाले हैं, उनकी तनख्वाहों को तो अदा कीजिए, उनकी सैलरीज तो दे दीजिए। आपने 15 करोड़ का ऐलान किया था ना कि आप उसमें पार्टनर हैं, आप पार्टनर में आए थे, तो आपका काम है कि उनको कम से कम इतना तो कर दें। और जो भी आप लोगों को वहाँ पे ला के, दिखा के और वीडियो खेल के पूरी दुनिया में आपने पैसा इकट्ठा किया है, और जो आपका वाना, आपका प्रोजेक्ट है, उस पर करोड़ों रुपए के गपले हैं, तो ये क्या मसीही कौम को आप कब तक बेचेंगे? एक से एक नया बहरूपिया, एक से एक नया भेड़िया इस क्रिश्चियन कम्युनिटी पे हमलावर होता रहेगा। तो खुदा का खौफ का है। और उस पूछें उस पादरी इरफान जेम्स से, वो किधर है, क्या वो ज़िंदा भी है कि नहीं है, वो कहाँ गया है, जो आपको लाया था, जिसने आपको बड़ी बड़ी तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, लोकल ऑर्गेनाइजेशन से, वज़रा से, सेनेटर से मुलाकातें करवाई थी यूसीएच के लिए, वो किधर चला गया? उसकी कोई ख़बर नहीं है। तो क्या वो ज़िंदा भी है या नहीं? तो पादरी साजिद अहमद सराज साहब, याद रखिए, वो खुदा का खादम था। अगर उसके या उसके ख़ानदान को कुछ भी होता है, तो ये आपने किस पे ज़िम्मेदारी डालनी है, ये भी अपने ज़हन में रखिए। और आपने कब तक ये मसीही कौम को और बेवकूफ़ बनाना है, कब तक उनको और लूटना है आपने, और कब तक आप उनको, सबसे पहले तो आप पे ये लायबिलिटी आयद होती है, आपका ये फ़र्ज़ है, आपकी ये ड्यूटी है कि वो उनको तनख्वाहें दें जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, क्योंकि आप 15 करोड़ रुपया का वादा करके आए हैं, जो आपने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं,
जो अवाना प्रोजेक्ट में आप पैसा लूट रहे हैं, क्या वो भी आप बताना पसंद करेंगे? और आप क्यों ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, क्यों फरेबकारी कर रहे हैं? तो आपसे दरख्वास्त है, जो आपकी मिसेज़ ने हमारी क्रिश्चियन बेटियों बहनों के ख़िलाफ़ इतना बड़ा बुहतान बांधा है, उनको क्या कहा ये आपको मैं लफ्ज़ दोहरा नहीं सकता, मेरी ज़ुबान वो ज़ेब नहीं दे रही। फौजिया बाजी, आपने ये क्या कहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी की बेटियों के मतलब, जो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है आपकी वीडियो जो है, जो ऑडियो है? गौर कीजिए, वो अल्फाज वापस लीजिए, इस मसीही कौम से उस UCH के सलीब के नीचे जाकर माफ़ी मांगिए, तो आपकी माफ़ी हो सकती है। उन पे गरीबों पे तरस खाएं, वॉलंटियर्स पे तरस खाएं और ढूंढें उस पास्टर रेवरेंड इरफान जेम्स को, वो किधर है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, और जो आपने उससे वादे किए थे आपने क्यों वो पूरे नहीं किए? आपने क्यों उसे ऑफिशियल तौर पे उसके स्टाफ नहीं कबूल किया, अनऑफिशियल किया? क्यों किया उसको ऐसा काम? ये मसीह का आप ये दर्स दे रहे हैं, मसीहत का आप ये पैगाम फैला रहे हैं? मसीही कौम तो पहले ही उन बिशपों से, उन पादरियों से, बनारसी ठगों से, लाहौरी ठगों से, पेशावरी ठगों से, कराची के भइयों से इतनी तंग थी, और आपने आकर एक और इजाफा कर दिया, जबकि आप चर्च ऑफ पाकिस्तान के हैं भी नहीं, आपका तल्लक किसी डायसिस से भी नहीं है, किसी अब डायसिस से नहीं है। तो आपने ये जो ड्रामा रचाया है, यकीनन आप उनको देते होंगे, वो कलारकाबादी शहजादे को भी और छुरी मार को भी, और जो अब रात को पैसे बखरे बांटते हैं, ये सारे पैसे सर वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, हर चीज़ आपकी ऑन रिकॉर्ड है, और वक्त आने पे कम्युनिटी को ही नहीं अदालतों में भी पेश की जाएगी। तो आपसे दरख्वास्त है, सबसे पहले आप वो जो आपके ऊपर 15 करोड़ आपने दिया UCH को, आपने एग्रीमेंट किया था, वो उनकी तनख्वाहों में, उनकी फलाह बहबूद पर लगाएं और फिर आगे कदम बढ़ाएं। आपने कौम को 52 दिन 52 डेज़ का आपने चक्कर दिया था, आपने फ्रॉड किया है, और UCH का भी कुछ भी नहीं होया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरे मसीह में मेरा किसी को ये मकसद नहीं है किसी